हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ट्रबल इन बोहेमिया। ठीक है, रिटन बाय आर्थर कैनन डॉयल। बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, ठीक है, जिसमें कि आर्थर कैनन डॉयल ने दो इमेजिनरी कैरेक्टर्स, दो काल्पनिक चरित्र यहाँ बताए हैं। एक शर्लक होम्स जो कि एक जासूस होते हैं, ठीक है, एक आयरीन एडलर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस होती है, अमेरिका की हीरोइन होती है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक बोहीमिया, बोहीमिया जगह का नाम है, ठीक है, बोहीमिया में परेशानी, ठीक है, संकट। तो बोहीमिया का जो राजा होता है वो आयरीन एडलर से प्यार करता था, ठीक है, और उसके कुछ लेटर्स आयरीन एडलर के पास में होते हैं, ठीक है, कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ होते हैं आयरीन एडलर के पास में। वो उन्हें वापस लेना चाहता था। क्यों लेना चाहता था? क्योंकि अब उसकी एंगेजमेंट एक रानी से, महारानी, एक राजकुमारी से हो गई थी, ठीक है, उससे उसकी शादी होने जा रही थी। और ये आयरीन एडलर जो है एक शाही परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, इसलिए इसके ऊपर दबाव था उसको छोड़ने का। तो इसको छोड़कर वो राजकुमारी से शादी करने जा रहा होता है, लेकिन उसको डर होता है कि कहीं ये वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स राजकुमारी को ना दिखा दे, ठीक है। तो उसे वापस लेना चाहता था, इसलिए इस काम के लिए वो शर्लक होम्स जासूस को रखता है, ठीक है। और जासूस जो है वो इससे अमेरिकन एक्ट्रेस आयरीन एडलर से वो लेटर्स और फोटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये जासूस चालाक होता है उससे कहीं ज़्यादा ये आयरीन एडलर जो होती है ना, वो अपने आप को उसको मात दे देती है और अपने आप को चालाक साबित करती है, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, ठीक है। मैंने बताया आपको बोहीमिया जो है वो जगह का नाम होता है। अब देखो इसके about the story. The story Trouble in Bohemia is about Sherlock Holmes and Miss Irene Adler. ये जो कहानी है ये शर्लक होम्स और मिस आयरीन एडलर के बारे में है। बोथ फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय आर्थर कैनन डॉयल। दोनों ही फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, काल्पनिक चरित्र हैं जो कि आर्थर कैनन डॉयल ने बनाए हैं। The story narrates how the King of Bohemia hires the famous detective Sherlock Holmes to get some letters and photographs back from Miss Adler. इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से बोहीमिया का राजा एक जासूस शर्लक होम्स को रखता है लेटर्स और कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए मिस एडलर से। बट मिस एडलर्स बीट्स शर्लक होम्स एट हिज ओन गेम। लेकिन ये जो मिस आयरीन एडलर होती है ये शर्लक होम्स को उनके ही खेल में उनको बीट कर देती हैं, मात दे देती हैं। ये ग्लॉसरी बिट ऑफ वर्ड मीनिंग। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब भावुक। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। मास्क का मतलब मुखौटा जो ऊपर पहनते हैं, ठीक है। रिकग्नाइज्ड, पहचानना। गिव अप, हार मानना, समर्पण कर देना। अपेरेंटली, वास्तव में या स्पष्ट रूप से। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। कैब, टैक्सी। ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक। फेंट, बेहोश होना। टर्न आउट, परिणाम। प्रॉबेबली, शायद। मैं स्टोरी पढ़ती हूँ। ट्रबल इन बोहेमिया। Whenever Sherlock Holmes spoke of Irene Adler, it was in terms of great respect. She always the woman. अब जब कभी शर्लक होम्स आयरीन एडलर की बात करते हैं तो वो बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं और उन्हें हमेशा एक जो है ऑलवेज द वुमन, द बताए विशेष के लिए यूज़ में लिया गया है, उसे एक विशेष महिला बोलते हैं। कि जब कभी शर्लक होम्स जो है आयरीन एडलर की बात करते हैं तो वो हमेशा बड़े सम्मान से बात करते हैं और उन्हें एक विशेष महिला बताते हैं। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी तरीके से आयरीन को लेकर भावुक थे। But throughout his long career, Irene Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. लेकिन शर्लक होम्स के जो जासूस थे उनके इतने लंबे करियर में आयरीन एडलर उतनी ही चालाक साबित हुई। उन लोगों में से थी आयरीन एडलर जो कि उतनी ही चालाक साबित हुई जितने चालाक शर्लक होम्स खुद थे। इसलिए वो उनको बहुत सम्मान देते थे और उसे एक विशेष महिला का जो एक तरीके से खिताब देते थे। Anyway, I was in Holmes' apartment one day when a tall, handsome man dressed in the uniform of a foreign country came to see him. आप जब बताते हैं, खैर एक दिन की बात है कि जब मैं होम्स के अपार्टमेंट में था, घर पर था, ठीक है, तो एक हैंडसम सा, टॉल सा, एक सुंदर सा, लंबा सा आदमी ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जिसने विदेशी कपड़े पहने हुए थे,
केम टू सी हिम, शर्लक होम्स से मिलने के लिए आया। अब बताते हैं कि एक दिन की बात है, शर्लक होम्स के घर की बात है। एक लंबा सा सुंदर सा एक आदमी जिसने विदेशी कपड़े पहने हुए थे शर्लक होम्स से मिलने के लिए आया। द मैन वॉर अ मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेकेंड पर्सन। अब इस आदमी ने जो है मास्क पहन रखा था, नकाब पहन रखा था और अपने आप को कोई दूसरा व्यक्ति बनाने का प्रिटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था। बट होम्स सून रिकग्नाइज द मैन, एड्रेस्ड हिम एज योर मैजेस्टी। लेकिन होम्स ने उसे पहचान लिया और योर मैजेस्टी, महाराज कहकर बुलाया। अब होम्स तो एक जासूस थे तो उन्होंने पहचान लिया, ठीक है। हालांकि ये भेष बदल कर आए थे, ठीक है। उन्होंने दिखावा करा कि ये दूसरा आदमी है, विदेशी कपड़े पहन रखे थे, एक आदमी आया उनसे मिलने के लिए, लेकिन शर्लक होम्स ने उन्हें पहचान लिया और महाराज कहकर पुकारा। एंड देन फॉलो द एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहीमिया। फिर उन्होंने स्वीकार करा कि वो बोहीमिया के राजा थे। He had come to, he said, to ask Sherlock Holmes help in a matter of a great importance. फिर उस राजा ने, बोहीमिया के राजा ने कहा कि वहाँ यहाँ शर्लक होम्स से इसलिए मिलने आए हैं एक बहुत बड़े मामले में उनकी मदद के लिए। It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Irene Adler. अब वो कहानी बताते हैं कि 5 साल पहले की बात है, जब वो राजा नहीं बने थे, एक राजकुमार थे, ठीक है। तो वॉर्सो जगह का नाम है, वहाँ पर एक विजिट के लिए गए थे, दौरे पर गए थे। वहाँ एक सुंदर सी अमेरिकन एक्ट्रेस थी, मिस आयरीन एडलर, जिनसे वो जो है लव करने लग गए थे। अब वो जो है स्टोरी बताते हैं, ठीक है। शर्लक होम्स से मिलने के लिए आते हैं बोहीमिया का राजा और आकर बताता है कि एक बहुत बड़े मामले में वो उनकी मदद लेने के लिए आए हैं, ठीक है। और फिर मामला क्या था कि 5 साल पहले जो है वो वॉर्सो, बताते हैं कहानी कि 5 साल पहले वो वॉर्सो गए थे विजिट पर। वहाँ उन्हें एक अमेरिकन एक्ट्रेस मिली, ठीक है, मैरियस, जो बहुत ही सुंदर थी। उनसे वो लव करने लगे। I was a crown prince at that time, explained, and I was young. Shortly after I became king. अब वो जो है कहानी बताते हैं कि उस टाइम में क्राउन प्रिंस था। क्राउन प्रिंस का मतलब मैं एक युवराज जो है राजकुमार था, मैं जवान भी था, ठीक है। मैं एक तो राजकुमार था, ऊपर से एक जवान था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, उसके थोड़े दिनों बाद में ही मैं राजा बन गया। आयरीन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड। आयरीन एडलर जो है वो रॉयल ब्लड की नहीं थी, मतलब शाही परिवार की नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेम्बर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्ट दैट आई मस्ट गिव मिस आयरीन एडलर। अब मेरे परिवार वालों को और सदस्यों को सरकार को पता लग गया इस मामले के बारे में और उन्होंने मुझे इंसिस्ट करा, उन्होंने मुझे मेरे पर दबाव डाला कि मैं मिस आयरीन एडलर को छोड़ दूं। आई लव्ड हर डीपली, मैं उसे गहराई से प्यार करता था। बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री, लेकिन मेरी जो पहली जिम्मेदारी वास्तव में थी वो मेरे देश के प्रति थी। अब वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि उस टाइम 5 साल पहले की बात है जब वो राजा नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद में जो है वो राजा बन गए। इस पूरे मामले के बारे में आयरीन एडलर और जो बोहीमिया के राजा, उनके अफेयर के बारे में जो है सब लोगों को पता लग गया। तो सब लोगों ने उन्हें आयरीन एडलर को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि एक तो वो जो है राज परिवार से नहीं थी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मेरी वास्तव में उसे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन मेरी जो पहली जिम्मेदारी थी वो मेरे देश के प्रति थी। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू मैरिड टू अ प्रिंसेस ऑफ one of the neighboring countries, and the Irene Adler, who was still apparently in love with him, had said that she was going to write to the princess and tell her all. अब वो बताते हैं कि अब वो जो है एक पड़ोसी देश की एक राजकुमारी है, पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी है, ठीक है। उनसे उनकी शादी होने वाली है और आयरीन एडलर जो वास्तव में अभी भी उनसे प्यार करती है, वो कहती है कि वो सारी बातें जो है ये सारी लिखकर, ये सारी चीज़ें जो हैं उस आयरीन को, उसको राजकुमारी को बता देगी, मतलब उसकी होने वाली पत्नी को सारी बातें बता देगी। इज़ इट मनी मिस एडलर वॉन्ट्स आस्क्ड होम्स। अब होम्स पूछते हैं कि क्या मिस एडलर पैसा चाहती हैं। हेवंस नो, सेड द किंग, शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, शी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव्स मी एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स। वो बोलती कि हे भगवान, नहीं, वो मिस एडलर इस तरीके की व्यक्ति नहीं है, वो तो केवल इतना चाहती है कि वो अभी भी मेरे से प्यार करती है, इसलिए वो चाहती है कि मैं किसी और से शादी ना करूं। आई सपोज शी हैज सम लेटर्स ऑफ योर्स बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, सेड होम्स। होम्स कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हारे कुछ लेटर्स उसके पास में होंगे, लेकिन उन लेटर्स को तो हम गलत साबित कर देंगे।
दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, शी ऑल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ। तब वो राजा बताते हैं कि वो मेरे खुद के लिखे हुए पेपर हैं, मेरी खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, मेरे खुद के निजी पेपर पर लिखे हुए हैं, और उसके पास में मेरी फोटोग्राफ भी है एडलर के पास में। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन, कि हम साबित कर देंगे कि वो पेपर तो चोरी हो गया था। एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपिड, और तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है उसकी नकल कर दी गई थी। एनी वन कैन बाय योर फोटोग्राफ, और तुम्हारी लेटर तो तुम्हारी फोटोग्राफ तो कोई भी खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, सेड द किंग। अब राजा बोलते हैं कि दुर्भाग्यवश मैं और एडलर दोनों उस फोटोग्राफ में हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया है बेटा, अब हम बाकी कल करते हैं।